अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्ग IAS एंड PSC क्लासेस। आज दोस्तों हम यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इस पृथ्वी की या फिर इस विश्व के अधिकतर लोगों के दिमाग में चलता है। वो क्या है? भगवान होते हैं या नहीं होते? तो दोस्तों मैं बतला दूं कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। दोस्तों जो नास्तिक होते हैं वह भगवान की शक्ति को नकारते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति आस्तिक होते हैं वो भगवान की शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। विभिन्न प्रकार के चमत्कारों को अपन अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ बतलाऊंगा कि भगवान होते हैं या नहीं। तो मैं दोस्तों बोलूँगा भगवान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों अपने साइंटिफिक वे भी इस चीज़ को देखते हैं तो अपने इस संसार में एक कोई ना कोई एक ऐसी पावर है, एक ऐसी एनर्जी है जो इस संसार को चलाती है। आपने कभी देखा है दोस्तों कि सुबह 6 बजता है हमारा और सूर्य भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे जैसे दोस्तों समय बढ़ते जाता है, आगे शाम हुई, सूर्य भगवान अस्त हुए, चंद्रमा भगवान आ जाते हैं। चंद्रमा आता है दोस्तों, एक मंथ में 15 डेज में डिवाइड भी रहते हैं। पूर्णिमा को चांद दिखता है तो अमावस्या को चांद नहीं दिखता, लेकिन सूरज कंटिन्यू में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं लगता दोस्तों आपको कि मतलब ऐसा ये कुछ हो रहा है, इसमें इसके पीछे कोई कारण है? साइंटिफिकली आप कुछ भी बोलें, लेकिन दोस्तों ये ईश्वर की ही शक्ति का कमाल है। एक बात और दोस्तों, मैं व्यक्तिगत अनुभव या फिर आपके अनुभवों की कुछ बात को साझा करना चाहूँगा। दोस्तों कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, यदि हमारे पास कुछ रुपयों की कमी है, हम कुछ मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट से कुछ भी से बस कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं और हमारे पास यदि थोड़े से पैसे घट जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? हे प्रभु, कहीं से मेरे को कुछ रुपयों की आवश्यकता है, उसका बंदोबस्त कर दो। तो अचानक से शक्ति का भाव आता है दोस्तों और हमारे पैसे की व्यवस्था हो जाती है। और सबसे अद्भुत बात तो मैं ये बताऊंगा दोस्तों कि कभी कभी ऐसी भी घड़ी आ जाती है, यदि हमारा सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होने के बाद जब हम हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं तो डॉक्टर के लफ्ज़ जो रहते हैं यही रहते हैं कि हमारे हाथ से यह मामला निकल चुका है, अब आप तो ऊपर वाले के ऊपर है कि ये पेशेंट बचे या नहीं बचे। तो जब उनकी भी शक्ति नाकाम हो जाती है, डॉक्टर भी आपके जो प्रयास जो रहते हैं ना असफल होने लगते हैं, तो वो भी ईश्वर का ही दरवाजा खटखटाते हैं। फिर ये अपन बोलते हैं कि हे प्रभु, आप जो दया दृष्टि करिए और हमारे इस पेशेंट की जान की रक्षा करिए, तो वो ठीक भी हो जाता है। हमारे विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो बच्चे पहले से जाके हनुमान जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, विष्णु मन के जो जिसका इष्ट है उसकी पूजा करते हैं और
उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती। तो दोस्तों, नास्तिक और आस्तिक ये तो अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो अपन को आस्तिक बनना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब यदि अपन आस्तिक रहते हैं ना, तो अपने चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी वर्क करने लगती है, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है वह हमें सभी प्रकार की नकारात्मक समस्याओं से हमारी सुरक्षा करती है। ईश्वर के दोस्तों अनेकों रूप हैं, अनेकों कथाएं आप सुनी होंगी, अनेकों अद्भुत दृश्य सुने होंगे। लेकिन दोस्तों, आपने कभी अनुभव किया कि जब यदि आप किसी मंदिर में या किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर भगवान का वास हो, तो आपको वहां पर आपके मन को कुछ शांति अवश्य मिलती है। क्योंकि जो मंदिर या फिर कोई ऐसी जगह जो पूजा वाली होती है, तो उसके जो चारों ओर का एरिया जो रहता है दोस्तों, तो एक पॉजिटिव वहां पर ऑरा बन जाता है। और उस पॉजिटिव ऑरा के अंतर्गत हमारे जो होते हैं, जब हम वहां पे जाते हैं, तो वो जो शक्ति होती है दोस्तों, तो हमारे मन को शांत कर देती है, और हमको हमारे मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार का लोभ, किसी भी प्रकार के कुंठा भावना हमारे मन में नहीं रहती। क्या रहता है दोस्तों कि जब हम ईश्वर के नजदीक जाते हैं ना, और उसी के समक्ष सारी समस्याओं को रख देते हैं कि प्रभु आप जो भी है सब आप ही हो, आप ही को सब करना है, तो जो हमारी जो शरीर की जो हमारी पंच शक्ति जो वर्किंग करती है, उसमें भी भगवान का एक अहम रोल प्ले होता है। वहां भगवान हमारी सारी समस्याओं को हर लेते हैं। तो दोस्तों, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता है। इसलिए आपका जो भी इष्ट हो, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप विष्णु भगवान को मानते हैं सॉरी, आप शिव को मानते हैं, आप सरस्वती माता को मानते हैं, तो जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उनको आप इष्ट बनाइए और उनके सानिध्य में रहिए, और अपने लक्ष्य को साध करके स्टडी करिए कि प्रभु देखो, कर्म, मैंने बहुत हर बार मैं यही बोलता हूँ कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जब तक यदि कर्म नहीं करोगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, कर्म करो, इसके पश्चात फिर भगवान का सहारा लो कि प्रभु आप दया दृष्टि रखिए, तो उनकी दया दृष्टि है। तो दोस्तों, ये जितने भी लोग ये सोचें कि भगवान नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उन लोगों से आप दूर ही रहें, क्योंकि वो लोग अपने आप को तो नेगेटिव रख ही रहे हैं, अपने आप को तो नास्तिक है ही वो, और जो लोग उनके संपर्क में आते हैं उनको भी वो नकारात्मक शक्तियों से परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आप ऐसा प्रयास करें कि ऐसे लोगों से अपनी दूरी बनाकर रखें, ऐसे लोगों के पास जाएं जो एक सकारात्मक एनर्जी को अपने चारों ओर लेके रखे हुए। हाँ, आस्तिकता का ये भी नहीं है कि आप किसी गुरु जी के या बाबा जी के चक्कर में पड़ जाएं। आपको अपना इष्ट मान करके, जो अपना इष्ट है उसी के आराध्य में रह करके उनकी पूजा सेवा करना। यदि आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो मेरा विश्वास मानिए कि आपके सारे जितनी प्रॉब्लम्स रहेंगी ना, आपकी नेगेटिविटी आपके अंदर आती है पढ़ने के समय, आप सोचते हैं कि ऐसा है, ऐसा नहीं हो पाएगा, सारे कुछ आपकी जो आपका एक ऑरा जो रहेगा ना दोस्तों, वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा, और पॉजिटिविटी से आकर के आप नेगेटिविटी को दूर करके एक नई एनर्जी आपके अंदर जो है प्रभावित होगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलता,
आपको खाली एक सलाह देना चाहूँगा, आप कुछ नहीं, यदि आप साइंटिफिकली भी हो तो आप सुबह उठो। अपने कलयुग में सूर्य भगवान एक ऐसे देवता माने गए हैं जो कि 24 घंटे हैं वो। अब आप बोलोगे सर नाइट में तो होते नहीं है, तो दोस्तों होते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूर्य जो है कंटिन्यू चलता रहता है, बशर्ते कभी उत्तरी गोलार्ध में तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में। दिन में अपने यहाँ होता है तो रात्रि में दक्षिण गोलार्ध में। तो जो आपको वास्तविक दर्शन दे रहे हैं, ऐसे देव की तो पूजा कर सकते हो, आप सूर्य की पूजा कर सकते हो। वो तो आपके समक्ष हैं, वो तो एक ऐसे हैं जो आपके सामने आकर के आपको दर्शन दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार जो भी, तो मेरा जो आज का वीडियो था कि भगवान होते हैं या नहीं होते, तो दोस्तों नो डाउट भगवान होते हैं और हैं और हमेशा रहेंगे। जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो उस दिन ये पृथ्वी नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और इस दोस्तों को दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना है, अपने को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जिन लोगों को ऐसे प्रश्न में प्रॉब्लम्स हो रही है कि भगवान है नहीं है, इसी में दिन भर डूबे रहते हैं, तो उनकी इस प्रश्न का निराकरण हो सके, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए।